भारत देश में जितने भी राजा हैं वो या तो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे, या दूसरे राजा पे हमला करेंगे उनकी ज़मीन और उनकी प्रजा और उनका राजपाट लेने के लिए। तो ये सब बहुत अच्छे वॉरियर्स तो हैं, लेकिन ये हथियार या तो अपनी प्रजा और अपने लोगों को और अपनी ज़मीन को डिफेंड करने के लिए उठा रहे हैं, और या फिर दूसरे पे अटैक करने के लिए उठा रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अब धर्म सिखाने समझाने वाले होते थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को उस समय बड़ा नाजुक, वो होते ही नाजुक थे, मतलब वो उनका काम ही ऐसा नहीं होता था कि उनको शारीरिक मेहनत करनी पड़े। तब आदिगुरु शंकराचार्य को ये समझ में आया था कि आने वाले समय में धर्म की रक्षा सिर्फ शास्त्रों से नहीं हो पाएगी, धर्म की रक्षा के लिए आपको शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। और तब उन्होंने पहली बार ओरिजिनेट किया था, मतलब सृजन किया था इस क्लैन का, जिसको आज आप नागा वॉरियर्स बोलते हैं और आप डरते हैं। हम घबराते हैं ना उनका जो आउटलुक होता है कि जटाएं हैं और कई तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं तो बहुत कम पहनते हैं, शरीर में भस्म लगा होता है, हाथ में त्रिशूल तलवार पता नहीं क्या होता है ना। भारतीय सेना के सोल्जर्स को देखते हैं तो आपको डर लगता है क्या? आपको गर्व महसूस होता है ना। आप जब एयरफोर्स पायलट्स को देखते हैं तो आपका मन होता है ऐसे करने का। आप जब नेवी के वाइट ड्रेस में नेवी के सैनिकों को देखते हैं तो आपको लगता है यार कुछ करते तो हम भी पहनते, है ना। यू फील प्राउड ऑफ देम। अगर आपको इन लोगों को देख के डर नहीं लगता है और प्राउड फील करते हैं तो अगली बार अगर कभी कहीं नागा साधु को देखे ना तो उतने ही ग्रैटिट्यूड से, उतने ही मान सम्मान से उनको भी देख के प्राउड फील कीजिएगा, क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं आपके। दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्मा। उनको बनाया इसलिए गया। आप उनके बारे में इसलिए कम जानते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि आप उनके बारे में ज़्यादा जानें। अलग अलग पहाड़ों में पड़े रहते हैं, कुंभ के समय आते हैं, कुंभ के समय में आके जो इतने हजारों में दिखते हैं ना, ये इसी चीज़ का प्रदर्शन है कि देखो भाई हम बैठे हैं,